गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। देखो, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट ऑन द फेस ऑफ इट प्ले समरी एंड इंट्रोडक्शन एंड आफ्टर सम क्वेश्चंस आई गिव यू। क्लियर? आई होप आपने अच्छे से किए होंगे। इन टुडेज लेक्चर वी शैल डिस्कस अबाउट मोर क्वेश्चंस ऑफ द प्ले। क्लियर बेटा? तो हम और क्वेश्चंस आपको समझा रहे हैं। लास्ट में हमने समझाया भी किस प्रकार से जो बॉन्ड था उनका, दो हैंडीकैप्ड पर्सन्स का एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर लाइफ क्या था, लोगों के बारे में क्या सोचते थे। तो एक की पॉजिटिव थिंकिंग की, एक की नेगेटिव। डैरी जो था उस नेगेटिव सोच थी उसकी, और मिस्टर लैम जो थे वो पॉजिटिव एटीट्यूड था उनका लोगों के प्रति, तो ज़िंदगी के प्रति। तो कहता है किस प्रकार से जो उनकी थिंकिंग जो थी, उन थिंकिंग उस पॉजिटिव थिंकिंग के कारण मिस्टर लैम्ब से डैरी का जो बॉन्ड हुआ था, रिलेशनशिप हुआ था या फ्रेंडशिप हुआ था, वो कहाँ से कहाँ तक लेके गया, उसका दृष्टिकोण क्या बदला। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाते हैं इसका बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ द बॉन्ड? ऐसा कौन सा बंधन है दैट यूनाइट, जो बांधता है द टू, उन दोनों को, मिस्टर लैम एंड डैरी। हाउ डज मिस्टर लैम इंस्पायर द बॉय? मतलब किस प्रकार से मिस्टर लैम अपनी पॉजिटिविटी के कारण, पॉजिटिविटी के साथ उस लड़के को इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं। मिस्टर लैम एंड डैरी आर सफरिंग फ्रॉम द सेम पार्ट ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट मीन्स हैंडीकैप्टनेस। इट मीन्स दोनों ही, मिस्टर लैम और डैरी दोनों ही फिजिकल इम्पेयरमेंट के शिकार थे। इट मीन्स हैंडीकैप थे, अपंग थे। मिस्टर लैम डजेंट हैव वन लेग वाइल डैरीज फेस इज बर्न्ट फ्रॉम वन साइड। क्लियर? नो वन नो वन एवर कम्स टू सी मिस्टर लैम। भाई मिस्टर लैम के पास भी कोई नहीं आता था उसको देखने के लिए। एंड पीपल हैव स्प्रेड मैनी स्टोरीज अबाउट हिम। और लोगों ने बहुत सी कहानियाँ मिस्टर लैम के बारे में स्प्रेड की हुई थी, फैलाई हुई थी। पीपल लुक एट डैरीज फेस, मतलब लोग भी बड़ी विचित्रता के साथ देखते थे डैरी के चेहरे को। एंड जनरली अवॉइड हिम, और अक्सर उसको अवॉइड कर देते थे, नकार देते थे। दस इस प्रकार से दे बोथ आर सफरिंग फ्रॉम कॉमन प्रॉब्लम्स। इस प्रकार से वो दोनों ही एक कॉमन, सामान्य सी प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे, फेस कर रहे थे। दिस बॉन्ड यूनाइट मिस्टर लैम एंड डैरी। यही जो बॉन्ड था, बंधन जो था, उनको एक श्रेणी में लाने का, मतलब दोनों इसी कारण से वो एक मतलब दोनों एक लाइन में काउंट किए गए। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका, हु इज़ मिस्टर लैम्ब? कौन है मिस्टर लैम्ब अकॉर्डिंग द टेक्स्ट, अकॉर्डिंग द प्ले के अकॉर्डिंग कौन है मिस्टर लैम्ब? मिस्टर लैम्ब इज ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन। ही इज रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी। ही हैज़ लॉस्ट one of his leg in a bomb blast. He lives alone in a house that has garden. That is a garden. No one ever comes to visit him. Kids call him लैमे लैम, लंगड़ा लैम के नाम से बच्चे उसको पुकारते हैं। पीपल हैव स्प्रेड स्टोरीज अबाउट हिम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पेकुलर थिंग? कौन सी ऐसी अलग सी वस्तु थी, शेष वस्तु है, डज डैरी नोटिस, जिसको डैरी ने नोटिस किया, अबाउट द ओल्ड मैन लैम्ब। कहता है कौन सी ऐसी यूनिक बात थी जो डैरी ने नोटिस की। मिस्टर लैम्ब इज रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी। ही लीव्स हिज डोर्स ऑलवेज ओपन। जो सबसे मेन बात थी, मिस्टर लैम्ब जो थे अपने घर के दरवाजे हमेशा खुले रखते थे। एवरीबॉडी इज़ वेलकम्ड इन हिज गार्डन। प्रत्येक आदमी का स्वागत है उसके गार्डन में किया जाता था। इट मीन्स मतलब कोई भी आदमी उसके गार्डन में आ सकता था। देर आर नो कर्टेंस ऑन हिज विंडोज़, और ना कि उसके घर के खिड़कियों पे किसी प्रकार कोई पर्दा था। दीज आर क्वाइट पेकुलर थिंग्स फॉर डैरी। यही बात जो थी डैरी को उसकी सबसे अलग लगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट फिजिकल इम्पेयरमेंट इज मिस्टर लैम्ब सफरिंग फ्रॉम? क्लियर? भाई उसका एक पैर जो था टिन का था, बम ब्लास्ट में आर्मी में था तभी वो उड़ गया था, ब्लास्ट हो गया था। मिस्टर लैम्ब lost one of his leg in a war. There is tin leg in its place. The children would mockingly call him मिस्टर लैमे लैम, मतलब उसकी नकल उतार के उसको लंगड़ा लैम बोलते थे। also no one ever comes to see him. People have spread many stories about him. next question, why डैरी कम टू गार्डन? भाई गार्डन में क्यों आया लैम्ब? नहीं, मिस्टर लैम्ब के गार्डन में डैरी क्यों आया? डैरी हैड थॉट, डैरी ने सोचा,
इट वॉज एन एम्प्टी प्लेस, कि भाई ये खाली स्थान था, मतलब यहाँ कोई नहीं रहता, ऐसा सोचा। एंड नो वन लाउड देयर, कोई नहीं रहता था, ऐसा उसने सोचा। ही वांटेड टू सी, वो केवल चाहता था, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इट वाज, कि भाई जो ये खाली स्थान, उसने सोचा कि भाई यहाँ कोई नहीं रहता, वो स्थान कैसा था, बस ये देखने के लिए आया था। ही हैड नो माइंड टू स्टील एनी एप्पल, और ना ही उसको कोई एप्पल चोरी करने का इरादा था उसका। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिक्स्थ का है, इन व्हाट सेंस इज फ्रेंडशिप बिटवीन मिस्टर लैम एंड डेयरी फुलफिल। देखो, इन व्हाट सेंस, किस तरह से, इज द फ्रेंडशिप बिटवीन मिस्टर लैम एंड डेयरी फ्रूटफुल। फ्रूटफुल मीन्स लाभदायक, अच्छी, मतलब किन कारणों से मिस्टर लैम की और डेयरी की जो फ्रेंडशिप हुई थी वो फ्रूटफुल साबित हुई। द फ्रेंडशिप बिटवीन लैम एंड डेयरी प्रूव्ड क्वाइट ब्यूटीफुल, फ्रूटफुल, बिल्कुल रिजल्टफुल साबित हुई, फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए। मिस्टर लैम इंस्टिल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द यंग बॉय, कहता मिस्टर लैम जो हैं उस नौजवान लड़के डेयरी में कॉन्फिडेंस जागृत करते हैं, वाइल यंग बॉयज कंपनी हेल्प्स, और कहता है जबकि मिस्टर लैम चाहते हैं कि वो उसी कंपनी को वो ज्वाइन करे, इट मीन्स उसकी सहायता लें। मिस्टर लैम टू वार्ड ऑफ हिज लोनलीनेस, जो कि मिस्टर लैम अपनी अकेलेपन में उस लड़के डेयरी की कंपनी को ज्वाइन करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वाई डज डेयरी से पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। डेयरी क्यों बोलता है कि भी लोग उससे भयभीत हो जाते हैं। डेयरी बोलता है, पीपल लुक एट हिज फेस, लोग उसके चेहरे को तरफ देखते हैं, एंड कॉल इट टेरिबल थिंग, उसके चेहरे को देख के उसको टेरिबल थिंग बोलते हैं। दे कॉल इट, लोग उसको बोलते हैं, इट द अगलेस्ट थिंग दे एवर सा, लोग उसके बारे में बोलते हैं कि भाई आज तक हमने इतनी अगली वस्तु नहीं देखी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डेयरी, इस प्रकार से डेयरी के अकॉर्डिंग, पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे भयभीत कर देते हैं। नेक्स्ट एट्थ का जो क्वेश्चन है बेटा, वाई डज डेयरी टेल मिस्टर लैम दैट ही इज अफ्रेड ऑफ सीइंग हिमसेल्फ इन द मिरर इन द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट, कि भाई इस प्ले में, ऑन द फेस ऑफ इट प्ले में, डेयरी क्यों बोलता है मिस्टर लैम को कि जब वो अपने आप को मिरर में देखता है तो खुद भी भयभीत हो जाता है, भयभीत हो जाता है। कहता है वन साइड ऑफ डेयरीज फेस इज बर्न्ट, कहता है उसका चेहरे का एक साइड, आधा चेहरा जला हुआ था। एसिड हैड फॉलन ऑन दिस साइड, कहता है जो चेहरा आधा जला हुआ था उसके आधे चेहरे पे एसिड गिर गया था। हिज फेस लुक्ड वेरी अगली, चेहरा इसलिए उसका अगली दिखाई दे रहा था। पीपल वुड ऑलवेज कीप ऑन रिमाइंडिंग हिज फेस, लोग हमेशा उसके चेहरे को याद रखेंगे। देयरफॉर डेयरी टेल्स मिस्टर लैम, इस प्रकार से डेयरी मिस्टर लैम से बोलते हैं, दैट ही इज़ अफ्रेड ऑफ सीइंग हिमसेल्फ इन द मिरर, जब वो अपने आप को मिरर में देखता है, दर्पण में देखता है, तो वो खुद भी भयभीत हो जाता अपने चेहरे से। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो देखो कि भाई हाउ डज मिस्टर लैम ट्राई टू रिमूव द बेसलेस फियर ऑफ डेयरी। हाउ डज मिस्टर लैम ट्राई, किस प्रकार से प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं मिस्टर लैम उस बेसलेस फियर को दूर करने के लिए, आधारहीन डर को डेयरी के मन से दूर करने के लिए क्या करते हैं मिस्टर लैम। मिस्टर लैम टेल्स डेयरी दैट, मिस्टर लैम डेयरी को बताते हैं कि ही लाइक अदर्स, ही लाइक अदर्स, दूसरों की तरह, हैज़ टू आइज़, कहते दूसरे जो सामान्य जनरल लोग हैं उनकी तरह डेयरी के हैं दो आइज़, दो ईयर, टू लेग्स, टू आर्म्स एंड ब्रेन एंड ए टंग, मतलब एक कॉमन पर्सन की तरह, एक हेल्दी पर्सन की तरह आपकी भी ये सब चीज़ें हैं। ही कैन डू, वो कर सकता है, और अचीव वट एवर ही लाइक्स, जो भी वो पसंद करे उसको अचीव भी कर सकता है बेटा। इन दिस वे, इस तरह से मिस्टर लैम ट्राइज टू रिमूव बेसलेस फियर्स ऑफ डेयरी, मतलब इस तरह से मिस्टर लैम डेयरी का जो बेसलेस फियर उसके मन में बैठा हुआ है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डेयरीज मदर थिंक ऑफ मिस्टर लैम, मतलब डेयरी की माँ ने मिस्टर लैम के बारे में क्या सोचा। नेक्स्ट क्या सोचा, देखो, डेयरीज मदर डिडंट हैव एनी गुड ओपिनियन अबाउट मिस्टर लैम, तो डेयरी की माँ का जो ओपिनियन था मिस्टर लैम के प्रति वो अच्छे नहीं था। सी कंसिडर्ड, उसकी माँ ने सोचा, हिम, उसके बारे में, टू बी ए वर्थलेस मैन, कि भी बेकार आदमी,
इट मीन्स बेकार आदमी के रूप में उसको सोचा। सी थॉट उसकी माँ ने सोचा दैट मिस्टर लैम्स टॉक वॉज ऑल नॉनसेंस, कि भाई जो भी बातें उसने डैरी के साथ की हैं वो सारी नॉनसेंस बकवास है। सी डिडंट वांट, वो नहीं चाहती डैरी टू गो देयर, कि भाई वापस डैरी मिस्टर लैम्प के गार्डन में वापस जाए, उसकी माँ नहीं चाहती थी बेटा। हाउ डज मिस्टर लैम्प रिएक्ट, हाउ डज कैसा रिएक्ट करते हैं व्हेन डैरी एंटर्स हिज गार्डन, जब डैरी मिस्टर लैम्प के गार्डन में आया तब मिस्टर लैम्प ने कैसा रिएक्ट किया। मिस्टर लैम्प वेलकम्स डैरी इन हिज गार्डन, मिस्टर लैम्प ने डैरी का वेलकम किया। ही ओनली आस्क हिम टू माइंड क्रैब एप्पल्स लेस्ट ही शुड ट्रिप, कहता है ही ओनली आस्क हिम टू माइंड क्रैब एप्पल्स, कि भाई जब भी वो ट्रिप पे आए उसके गार्डन में घूमने आए तो क्रैब एप्पल्स लेस थोड़ी सी बातें करी, शुड ट्रिप बिल्कुल थोड़ी सी, जब मतलब कभी कभार जब वो आए गार्डन में तो उसके क्रैब एप्पल्स के बारे में बातें करे, माइंड करे, देखे। व्हेन डैरी वांट्स टू रन अवे फ्रॉम देयर, जब वेरी डैरी वांट्स टू रन अवे, कहता वहाँ से जाना चाहे, वो भागे भागे फ्रॉम देयर, उससे मतलब उस गार्डन से, मिस्टर लैम्प सेज, मिस्टर लैम्प बोलते हैं दैट ही नीडंट गो, मतलब उसको वापिस जाने की ज़रूरत नहीं है गार्डन से। एवरीवन इज़ वेलकम टू कम इन इस गार्डन, और मिस्टर लैम्प जो है वो बोलते हैं कि भाई प्रत्येक आदमी जो भी मेरे गार्डन में आता है उसका स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 12 का देखो, व्हाट काइंड ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम्प हैव, किस प्रकार का गार्डन है मिस्टर लैम्प का। अकॉर्डिंग द टेक्स्ट ऑन द फेस ऑफ इट, व्हाई डज ही लाइक इट, और वो अपने गार्डन को क्यों पसंद करता है। मिस्टर लैम्प हैज़ ए गार्डन आउटसाइड हिज हाउस, आउटसाइड हिज हाउस, कहता उसके घर के बाहर मिस्टर लैम्प का एक गार्डन है। ही हैड इट हैज़ फ्लावर्स, कहता उसके गार्डन में फूल हैं, घास है, ट्रीज़ ट्रीज़ हैं, राइट बीज और मधुमक्खियाँ हैं। ही लाइक्स एवरी इंच ऑफ हिस गार्डन, कहता है मिस्टर लैम्प अपने गार्डन का प्रत्येक इंच मतलब हर भाग को, हर पार्ट को लाइक करता है। ही हैज़ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ माइंड, कहता है उसका सबसे मेन ट्रेट जो थी मिस्टर लैम्प की, वो क्या थी बेटा, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड था, मतलब उसमें नेगेटिविटी थी नहीं। फॉर हिम इवन वीड्स, प्रत्येक खरपतवार जो था इन इस गार्डन, उसके गार्डन में आर लिविंग थिंग, क्योंकि उसके गार्डन में जो वीड्स खड़े थे वो भी समझता था कि भाई ये लिविंग थिंग है। ही लाइक्स हमिंग ऑफ बीज, हमिंग मीन्स क्या होता है, मधुमक्खियों का भिन भिनाना, कहता है उसको पसंद है, पसंद करता है उन मधुमक्खियों की भिन भिनाट को। ही पासिस इज टाइम, वो अपने समय को व्यतीत करता है बाय मेकिंग जैम, जैम बना करके फ्रॉम द क्रैब एप्पल्स, जो जंगली सेब थे उसके गार्डन में, उनसे जैम बना के अपना टाइम पास करता था। दस इस प्रकार से ही रिमेज बिजी, वो रहता है बिजी, व्यस्त, ड्यू टू इस गार्डन, अपने गार्डन के कारण। देयरफॉर ही लाइक्स इट वेरी मच, जबकि वो अपने गार्डन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है बेटा, ड्यू टू दीज रीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज डैरी हियर, भाई व्हाई डज हियर पीपल टॉकिंग डाउन इन डाउन स्टेयर, मतलब क्या सुनता है डैरी, जो नीचे गली में लोग उसके बारे में जो बातें करते हैं वो क्या सुनता है। ही हियर्स, मतलब वो सुनता है पीपल लोगों को, टॉकिंग अबाउट हिम एंड सेइंग, लोगों से बातें करता और बोलते हुए, व्हाट विल ही नेवर डू, व्हाट विल ही नेवर डू, क्या वो नहीं करेगा कभी भी। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम, भाई इसके साथ क्या होगा। वैन वी आर गॉन, जब वी आर गॉन, जब हम जाते हैं इसके पास तो इसके साथ क्या हैपन होगा। हाउ विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड विद दैट फेस, मतलब क्या करेगा इस संसार में ऐसे चेहरे के साथ। ये सारी बातें लोग उसके बारे में बेटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रियलाइजेशन कम्स टू डैरी अबाउट हिज फेस एट द एंड ऑफ द प्ले, कहता क्या रियलाइजेशन अपने चेहरे के बारे में ऑन द फेस ऑफ इट प्ले के लास्ट सीन में डैरी ने अपने चेहरे के बारे में क्या रियलाइजेशन किया, क्या महसूस किया बेटा। एट द एंड ऑफ द प्ले, नाटक के अंत में, डैरी महसूस करता है दैट एक्सटर्नल लुक्स डोंट मैटर मच, कि भाई हम कैसे दिखते हैं
ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता। द ओनली थिंग, केवल जो मेन बात है, मैटर इज़ द पर्सनस वर्थ, कि भाई आदमी की जो क्वालिटीज़ हैं वो मेन इम्पोर्टेंस रखती हैं। ही डिसाइड्स, इस प्रकार से कहता है डैरी ये डिसाइड करता है, नाउ ही वुड नॉट केयर अबाउट एनी बॉडी। मतलब आफ्टर मिस्टर लैम्स मीटिंग, मतलब मिस्टर लैम्ब की मीटिंग के बाद में, उससे मिलने के बाद में उसने ये डिसाइड किया कि भाई हम कैसे दिखते हैं ये कोई मेन बात, एक्सटर्नल लुक्स जो लुकिंग जो हमारा है वो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमारे इनर पार्ट हम क्या सोचते हैं, कैसी क्वालिटीज़ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ही डिसाइड्स, वो निर्णय लेता है, नाउ ही वुड नॉट केयर अबाउट एनी बॉडी, और अब वो किसी भी आदमी जो क्या बोलते हैं बाहर के पर्सन, उसके बारे में उसकी कोई परवाह नहीं करेगा। ही विल केयर अबाउट व्हाट ही फील्स। अब कहता है वो केयर करेगा, परवाह करेगा किसकी बेटा, व्हाट ही फील्स, जो वो महसूस करता है, जो पॉजिटिव थिंकिंग जो अब उसकी चेंज हो गई थी, कहता है उसके बारे में वो फील करता है। थिंक्स, जो सोचता है, एंड हियर, जो सुनता है। कहता है जो महसूस करता है, सोचता है और सुनता है, इस बात की परवाह करेगा। क्लियर बेटा? आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपने इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में कल वाले के साथ ही करने हैं। क्लियर? और आज मतलब सभी बच्चे मेरे पास नोटबुक्स को भी सेंड करेंगे। क्लियर बेटा? थैंक्स, हैव अ गुड डे।